Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the lecture series of on electrostatics. Dear students, previously हम जो टॉपिक डिस्कस कर चुके थे वो टॉपिक हमने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आज जो हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वो हमारा आज का आर्टिकल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसकी हेडिंग आपके सामने दी हुई है। इस हेडिंग को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हमें थोड़ी सी इसकी मैथमेटिकल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। उस मैथमेटिकल अरेंजमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक डियर व्यूअर्स। प्रीवियसली जो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छा सबसे पहले तो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक किस चीज के मुतालिक है। टॉपिक में हमें कहा गया है कि कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है। उस पॉइंट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाऊंगा। कोई भी हमारे पास एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइट आउट देयर। और वो किसकी वजह से, वो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कोई भी एक पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगी, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। हम कहीं पर भी एक पॉइंट ए रिप्रेजेंट करवा लेंगे और उस पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। डियर व्यूवर्स, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था तो मैंने ज्यादातर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं ओवरऑल सिंपली कह दूं तो दर हकीकत ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके सामने लिखा पड़ा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना होता है वो किसका डिस्कस करना होता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी चार्ज में तब स्टोर होगी जब हम उसको इनफाइनाइट से किसी भी एक पॉइंट पर लेके आए, किसी भी एक गिवन पॉइंट पर। लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज है। हम एक चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी, इस लेवल को हम इंफिनिटी लेवल कहते हैं। तो इन्फिनिटी लेवल से हम किसी भी चार्ज को, अगर हम इस चार्ज के अराउंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट, लेट सपोज पॉइंट ए पर लेके आए, तो जो हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पर टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द फील्ड, किसी भी पॉइंट पर फील्ड के अंदर अगर लेने के लिए हम जो इस पर वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन जो इसमें स्टोर हो जाएगा, वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा जो इस चार्ज पर हो रही है। और उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी इंफिनिटी वाले पार्ट से चार्ज को किसी भी पॉइंट पर लेके आए लेकिन वो उस फील्ड के अंदर हो, तो हम जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे वो उसमें एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलवाएगा। फिर जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था या पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि दर हकीकत पोटेंशियल डिफरेंस और जो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर हम किसी भी जो है बॉडी को, या सॉरी किसी भी चार्ज को हम इंफिनिटी से लेकर आते हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करते हैं या जो हम सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करते हैं, वो हम किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में लेंगे। यानी कि ये लाजमी नहीं है कि हम चार्ज को सिर्फ इन्फिनिटी से ही लेकर आए, हम किसी भी पॉइंट से उसको लेकर किसी दूसरी पॉइंट पर मूव करवाएंगे, तो वहां पर जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी वर्क डन करवाने से, तो वो किसके फॉर्म में होगी, वो होगी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, या सिंपली जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आगे चल के कहेंगे। सो डियर व्यूवर्स, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलें कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को कि आज हमारे पास मैथमेटिकल डेरिवेशन का मतलब क्या है। डियर व्यूवर्स, लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। डायग्राम आपके सामने बना पड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मैंने सेंटर से बना दिए, जिसकी फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जा रही है, ये फील्ड लाइंस है। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की ये क्या है, फील्ड लाइंस है जो बाहर की तरफ जा रही है। ये फील्ड लाइंस जो बाहर की तरफ जा रही है। अब ये जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, और अगर हम इनमें क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को फ्रॉम, किसी भी चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट लेके आएंगे, और उसे हम जो है इक्विलिब्रियम, जिसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा था, उस चीज को अगर हम मेंटेन करते जाएंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर।
तो अगर मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म समझाऊं तो प्रीवियसली ये चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हेन वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बराबर होती है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। अब आर क्या होता है कि हम उस चार्ज को जो मूव करवा रहे हैं। अब अगर सिमिलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम डेल्टा आर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोड्यूस साइन पुट करते हैं। नेगेटिव क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पोटेंशियल जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन चाहिए तो डेल्टा आर डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी डेल्टा आर डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये माइनस की सिंबल भी उस साइड चली जाएगी तो ये हो जाएगा नेगेटिव ई इंटू डेल्टा आर। डियर व्यूवर्स, ये हमने एक इक्वेशन आपके सामने लिख दी है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो रहा है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी चार्ज को मूव करवाएंगे फ्रॉम इंफिनिटी लेवल टू एनी पॉइंट एट द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसे मूव करवाएं, जैसे यहाँ पर आर ए सॉरी ए पॉइंट दी हुई है फिगर में, तो अगर हम किसी भी चार्ज को पॉइंट ए पर मूव करवाएंगे तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो सिंपली हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई इंटू डेल्टा आर। लेकिन डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करूं तो ये इक्वेशन और वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा डी, ये इक्वेशन भी तकरीबन सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तकरीबन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग मतलब शेप मिल रही है वो तकरीबन सेम ही है। अब ये जो हम इक्वेशन यूज करते हैं ना वर्क डन के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा ये वर्क डन की वो इक्वेशन है जो कांस्टेंट फोर्स पर अप्लाई होती है। जो किस पर अप्लाई होती है? कांस्टेंट फोर्स पर अप्लाई होती है। हम वेरिएबल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, तब हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेक्शंस में कि जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम डिस्टेंसेस को तोड़ते हैं उनके छोटे छोटे हिस्सों में। तो ये जो इक्वेशन है दर हकीकत ये कांस्टेंट फोर्स की रिसेबल कर रही है, कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन अब यहाँ पर, अब इस इक्वेशन को अगर मैं इसके साथ रिलेट करूं तो आप देख सकते हैं फोर्स की जगह पर यहाँ ई आया हुआ है, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन तब अप्लाई होगी जब हमारे पास ई की वैल्यू क्या हो, यूनिफॉर्म हो। जब ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यानी दैट नेवर चेंजेस, जो कभी भी चेंज ना हो। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से क्या करती है, वेरी करती है। प्रीवियस सेक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट मींस अगर डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो E की वैल्यू कम होती जाएगी और डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो E की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि ये इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते अब यहाँ पर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है तो हम यूनिफॉर्म का केस यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सो अब हमने कंटिन्यू करना है अपना डिस्कशन। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये इक्वेशन हम क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये इक्वेशन तब यूज करेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। और हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस के साथ वो चेंज होने वाली है, तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हम यूज नहीं करने वाले। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, उस इक्वेशन को हम यहाँ पर डिटरमाइन करवाएंगे। चले, सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हम ये इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर रहे। अब कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी, उस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। डियर व्यूवर्स, आई होप कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो आपके इसी टॉपिक में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा पड़ा है। चलें डियर व्यूवर्स, अगर ये बात थी तो हमें कहा गया कि लेट अस टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी इनफिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर, यानी नियरली हम उन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ए और बी वाली पॉइंट्स को। तो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स बना दिए, आप इस फिगर को देख सकते हैं। ये मैंने एक पॉइंट ए रिप्रेजेंट करवा लिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है। इनफिनिटेसिमली का मतलब क्या है, स्मॉल। ये डिस्क्रिप्शन आप अपने बुक से देख लीजिएगा, मैंने जस्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको समझा दी है। तो हम यहाँ पर दो पॉइंट्स लेंगे ए एंड बी, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस बिल्कुल कम रखेंगे, जिसके लिए हमें ई की वैल्यू तकरीबन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़े से डिस्टेंसेस मैंने दिए, उन डिस्टेंसेस को समझा देता हूँ कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी अगर मैं आर ए की बात करूं तो आप समझ जाएं कि ये जो डिस्टेंस है ये कहां से लेकर है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू 8a, पॉजिटिव चार्ज से 8a तक। इसी तरीके के साथ यहाँ पर आर बी आप देख सकते हैं कि आर बी क्या है, आर बी है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द बी, यानी 8r8b, बी लोकेशन पर या बी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा उसको हमने आर बी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। इन दो पॉइंट्स के बीच में
मैंने एक और पॉइंट बना दिए, ये वाली पॉइंट आप देख सकते हैं। अब इस वाली पॉइंट का डिस्टेंस मैंने ऊपर लिख लिया है, आप यहाँ से देख लें, ये वाला डिस्टेंस है आर, यानी आर जो डिस्टेंस है वो मिडवे है। किसका मिडवे है? ए और बी का मिडवे है, ठीक है। क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज होने वाले हैं, तभी मैंने ऑलरेडी इसके अप्रोक्सीमेशंस दी हुई है। और इसी तरीके के साथ डेल्टा आर की हमें वैल्यू चाहिए। अब डेल्टा आर की वैल्यू भी कैसे फाइंड करेंगे, इन चीजों को देख लेंगे हम यहाँ पर। डियर व्यूवर्स, अगर मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू बी तक, पॉजिटिव चार्ज से बी तक डिस्टेंस चाहिए, जिसको हम आर बी का नाम देते हैं, जिसको हम किसका नाम दे देते हैं? आर बी का नाम दे देते हैं। तो दर हकीकत आप देख लें कि ये जो आर बी है ये किसके बराबर है? इसके अंदर दो डिस्टेंसेस हैं। कौन से दो डिस्टेंसेस हैं? एक आर से, एक पॉइंट चार्ज से लेकर ए तक डिस्टेंस है, यानी आर ए, और दूसरा डिस्टेंस है पॉइंट ए से लेकर बी तक। और पॉइंट ए से लेकर बी तक आप डिस्टेंस देख लें, मैंने डेल्टा आर से शो किया है, यानी आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। अब इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें, तो ये जो आर ए प्लस आपको नजर आ रहा है, या इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस का। यानी मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा आर जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है आर बी माइनस आर ए। आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये दर हकीकत जो डिस्टेंसेस है ये चेंज का डिस्टेंस है। और आपको पता है कि चेंज कैसे मालूम करते हैं? लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा आर किसके बराबर हुई? आर बी माइनस आर ए। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। डेल्टा आर वो डिस्टेंस था जो ए और बी के दरमियान में, तो जाहिर सी बात है बी का डिस्टेंस लार्जर था, उससे हम आर का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो डेल्टा आर की सपोजिशन में मिल जाएगा। तो डेल्टा आर हमें किसने मालूम, कैसे मालूम किया? आर बी माइनस आर ए के बराबर। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। डियर व्यूअर्स, अब हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हमें कहा गया कि आपने किस पॉइंट को नोट डाउन किया था। मैंने कहा था वो पॉइंट है मिडवे बिटवीन टू पॉइंट्स। देख लें, ए और बी के दरमियान में एक मिड पॉइंट मैंने बना दिए, ठीक है। उसका डिस्टेंस मैंने पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से कौन सा लिया था? आप ऊपर देख सकते हैं, आर। अब किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर कोई भी थर्ड पॉइंट आ जाए, कोई भी एक बीच में पॉइंट आ जाए, तब हम वहां पर अज्यूम कर लेते हैं एवरेज वैल्यू। तो अगर मैं कहूं कि मुझे आर की पोजीशन चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये एवरेज वैल्यू है। और एवरेज वैल्यू क्या होती है? आप सबको पता है, एवरेज वैल्यू होती है दो जो डिस्टेंसेस हो या दो वैल्यूज हो, उनको आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये एवरेज वैल्यू है हमारे पास। इसी तरीके के साथ इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आर रिमेन सेम इज इक्वल टू आर ए को आप सेम रखें, और ये जो मैंने यहाँ पर आर बी दिया है, इसको अब मैं रेड लाइन से डिनोट करूंगा। आर बी की जगह पर मैं वैल्यू रखूंगा। देख लें, आर बी हमने किसके बराबर किया था? आर बी हमने बराबर किया था आर ए प्लस डेल्टा आर। यहां से देख लें फर्स्ट इक्वेशन से, आर बी किसके बराबर किया था? आर ए प्लस डेल्टा आर। तो आर बी की जगह पर मैं रखूंगा आर ए प्लस डेल्टा आर, लेकिन सारे इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आर ए प्लस आर ए, ये हो जाएगा 2 RA प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 डिवाइड कर रहा है, ये दोनों को अलग अलग करेगा, यानी आर ए वाले फैक्टर को अलग करेगा और डेल्टा आर को अलग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 RA डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो आर की इक्वेशन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन हमें मिली। अभी इस इक्वेशन को नाम नहीं देते, क्योंकि इक्वेशन आगे चल के हमें दूसरी यूज करनी है। अब ये हमें एक फंडामेंटल टर्म मिल गया, कौन सा? कि भाई जो आर डिस्टेंस था वो किसके बराबर हो गया? आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब दर हकीकत हमें पता है क्या, इस आर की वैल्यू चाहिए। क्यों आर की वैल्यू चाहिए, आगे मैं बताऊंगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन में हमारे पास आर यूज होती थी, हमें उस आर की सिंपल सी वैल्यू चाहिए। इस रीजन की वजह से हम यहाँ पर आर की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू हमें मिली कौन सी? आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, मैं यहाँ से इरेज करूंगा और यहीं से ही हम इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं डायग्राम को यहाँ से इरेज नहीं कर सकता, तो क्लियर ऑल ड्राइंग्स में नहीं कर सकता, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी देना है। मैं यहाँ से जो थ्योरेटिकल मैंने थोड़ी बहुत मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखी है, वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लास्ट इक्वेशन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। आर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। सो आई होप कि आपने नोट डाउन किया होगा या इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं अब ऊपर से इस चीज को इरेज करूंगा, और ये जो लास्ट इक्वेशन है इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आर। हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो चलें हम इसी आर की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे यहाँ से।
और आर की वैल्यू हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड द स्टेप्स। आपने स्टेप ध्यान में रखने हैं ताकि ये चीज आपके लिए क्लियर होती जाएगी। चलिए डियर व्यूवर्स, एक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, लास्ट लास्ट पार्ट पे आप देख सकते हैं। अब मैं ब्लैक कलर से शो करूंगा इन चीजों को। हमें कहा गया कि इसी इक्वेशन को आप क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग, और मुझे पता है कि स्क्वायरिंग हम किस साइड करते हैं, दोनों साइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो इस साइड आर है तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और उस साइड तो दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते, साथ में ही करेंगे। तो दोनों को साथ में करें कि आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, सारी इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये डियर व्यूअर्स फार्मूला बन गया है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जो किसके बराबर होता है, सबको पता है, आप खुद भी बता सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आर ए का स्क्वायर क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आर ए स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, वो 2 देंगे, और फर्स्ट टर्म कौन सा था यहाँ पर, आर ए, और सेकेंड टर्म कौन सा था यहाँ पर, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, और का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आर ए स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, आर ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा आर से, प्लस इस साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। डियर व्यूवर्स, मैंने पहले ही बताया था कि भाई जो डेल्टा आर है ना वो इनफिनाइटेसिमल है, यानी बिल्कुल स्मॉल है। जब किसी भी स्मॉल वैल्यू की हम स्क्वायर करते हैं ना तो ऑलरेडी स्मॉलर वैल्यू आता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 0.1 का स्क्वायर चाहिए, 0.1 का स्क्वायर चाहिए, तो ये 0.001 के बराबर होता है। इसी वजह से अगर किसी लार्जर वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं ना तो ऑलवेज गिव्स अ स्मॉलर वैल्यू। इस वजह से हम इस स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे ताकि कम वैल्यू बनती जाएगी, किसी काम की नहीं है। तो इस चीज को हम खत्म कर देंगे, यहाँ से ये ओमिट कर देंगे, ये वाला पार्ट में ओमिट कर दूंगा क्योंकि इसका स्क्वायर ऑलरेडी स्मॉल नंबर बनेगा। बाकी क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर। अब ये जो आपको डेल्टा आर नजर आ रहा है ये चेंज था, और चेंज मैंने आपको बताया था किसके बराबर था, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आर बी माइनस आर ए। तो आर स्क्वायर को सेम लिखें, यहाँ पर आर ए स्क्वायर प्लस इस आर को भी मैं सेम रखूंगा, आर ए को डेल्टा आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, आर बी माइनस आर ए। ये सपोजिशन पुट करेंगे। मैं लास्ट से इस इक्वेशन को रेज कर लूं ताकि इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर फिर फाइनल कर लेता हूँ। डियर व्यूवर्स, आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर ए स्क्वायर प्लस इस आर ए को आर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आर ए आर बी, इस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आर ए इंटू आर ए बिकम आर ए स्क्वायर। अब हमने क्या होगा कि ये आर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर ए स्क्वायर और आर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी इक्वेशन क्या बचेगी, बाकी इक्वेशन बचेगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। ये हमें फाइनलाइज्ड इक्वेशन मिली और इसी चीज की हमें वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, हमने क्या किया, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर दो टर्म है, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए ये चीज क्लियर हो जाए। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो फर्स्ट है ये ए है, आर ए को हमने ए अज्यूम किया और डेल्टा आर अपॉन 2 को हमने बी अज्यूम किया। स्क्वायरिंग का फार्मूला सॉल्व करेंगे, डेल्टा आर का भी स्क्वायर होगा, आप देख सकते हैं डेल्टा आर ऑलरेडी स्मॉल है तो उसका स्क्वायर फिर भी स्मॉल हो जाएगा, तो वो टर्म ओमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। खत्म कर देंगे इसको, बाकी इक्वेशन बचेगी आर ए इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की जगह पर हम लिखेंगे आर बी माइनस आर ए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आर ए के साथ, तो माइनस माइनस आर ए स्क्वायर और प्लस आर ए स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। बाकी बचेगा आर ए इंटू आर बी, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली, आर ए आर बी, दैट्स द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। और दर हकीकत हमें इसी चीज की वैल्यू चाहिए थी। सो आई होप कि आपको ये टर्म्स इजीली और क्लियरली समझ में आ चुके हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं डियर व्यूवर्स, यहाँ से ही आगे हमने आर स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड कर ली, और आई होप कि आपने इस चीज को नोट डाउन भी कर लिया होगा। मैं अगेन इसको इरेज करके इसी इक्वेशन को अब यूज करूंगा जो फाइनल हमें वैल्यू चाहिए थी, किसकी, आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ से मैं इसको इरेज करके हम आगे हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे इन्हीं टर्म्स को, और आगे हम इन्हीं पर्सपेक्टिव में डिटरमाइन करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू।
चलिए, सो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? प्रीवियसली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब सबको पता है, ये इक्वेशन मैं डिटरमाइन करवा चुका हूँ। अब आपको बात समझ में आएगी कि मैं आर स्क्वायर यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू में क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर का टर्म यूज हो रहा है, इस रीजन की वजह से मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, जो हमने नीचे डिटरमाइन कर ली थी। तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हमने सेम रखना है, ठीक है, और क्यू को भी हमने सेम रखना है, डिवाइडेड बाय जो आर स्क्वायर है उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, आर ए इंटू आर बी। तो ये आप देख लें, यहाँ पर मैं रखूंगा आर ए इंटू आर बी। इस इक्वेशन को कोई ना कोई हम नाम दे देते हैं, लेट सपोज इक्वेशन 3, क्योंकि दो इक्वेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 3। डियर व्यूवर्स, दर हकीकत यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अब देखें, अब दर हकीकत क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है, तो मतलब यूनिफॉर्म वाला केस नहीं है। वो प्रीवियसली जो मैंने कहा था ना कि वो इक्वेशन हम क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि यूनिफॉर्म के केस में तो ई की वैल्यू तो हमें मिल गई, तो हम वो इक्वेशन में जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी पोटेंशियल की, वो क्या थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब यहाँ पर डेल्टा आर की सपोजिशन देख लें कि डेल्टा आर की दर हकीकत हम किन तरीके से वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे, हाउ कुड वी डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ डेल्टा आर। हम जो है डेल्टा आर की सपोजिशन में उसकी वैल्यूज किस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करवाऊंगा ताकि आगे चल के ये चीज क्लियर हो जाए इनके रेस्पेक्ट। चलें डियर व्यूवर्स, हमें कहा गया कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इसकी मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ इन्हीं पॉइंट्स की। लेट सपोज हमें कहा गया कि आपके पास एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट बी है, ये दो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करवा दी। हमें कहा गया कि हम जो चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेट सपोज इस डायरेक्शन में हम इसको मूव करवा रहे हैं, जो हमने ए पॉइंट पर दर हकीकत क्या फाइंड करना था, इसका पोटेंशियल फाइंड करना था। तो जब हम अगर इसको मूव करवाएंगे तो जाहिर सी बात है बी पर जो पोटेंशियल होगा वो उसका पोटेंशियल होगा विच इज वीबी, और ए पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी ए। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल हुआ, जाहिर सी बात है। तो अगर हमें चेंज ऑफ पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वी बी माइनस वी ए। सपोजिशन हमारे पास सेम रहेगी, सिर्फ हमने पोटेंशियल को चेंज कर दिया। इसी तरीके के साथ अगर हम डिस्टेंस की वैल्यूज रखें तो डिस्टेंस की वैल्यू भी हम इन्हीं सेम पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। तो डिस्टेंसेस की वैल्यू भी अगर आप चाहें तो डिस्टेंसेस की वैल्यू भी यही होगी कि अगर हमारे पास जो डेल्टा आर होगा वो दर हकीकत चेंज ऑफ डिस्टेंसेस होगा, और चेंज ऑफ डिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी इसी तरीके के साथ हम रिप्रेजेंट करवा लेंगे, यानी आर बी माइनस आर ए की सपोजिशन के साथ। तो चलें सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। डेल्टा वी बराबर हो जाएगा, नेगेटिव रखें सेम, और ई की वैल्यू मैंने ऊपर बता दी इक्वेशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं। तो ई की वैल्यू मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर बी, ठीक है, और डेल्टा आर अभी मैंने आपको बताया किसके बराबर है, आर बी माइनस आर ए की सपोजिशन के बराबर है, ये डेल्टा आर की वैल्यू है। तो डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर हो जाएगा, इस क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी ये जो टर्म है इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अलग अलग से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई आर बी को डिवाइड कर दें किसके साथ, आर ए इंटू आर बी के साथ, माइनस, और आर ए को भी हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, आर ए इंटू आर बी के साथ। अब आर ए कैंसिल, आर बी कैंसिल, बाकी टर्म हमारे पास क्या बचे, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर हमारे बचा 1 अपान आर ए माइनस 1 अपान आर बी यहाँ पर बचा। डियर व्यूवर्स, अब यहाँ से मैं छोटे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। अगर हम अज्यूम करें, कि जो पॉइंट बी थी वो इन्फिनाइट थी, ठीक है, अब अगर पॉइंट बी को हम इन्फिनिट करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हमने कहा था, तो इस पॉइंट बी को हम क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट बी को हम इन्फिनिटी कह रहे हैं, कि हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक आ रहे हैं। तो जो आर बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आर बी इन्फिनिटी है तो 1/आर बी का मतलब क्या हुआ, 1/इंफिनिटी, और याद रखिएगा 1/इंफिनिटी यानी जीरो, ठीक है, यानी वहां पर पोटेंशियल जीरो है, आप ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं
यानी बी पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक चला गया। तो अगर हम आर बी की जगह पर जीरो पुट करेंगे, यहाँ से मैं इस डायग्राम को अब इरेज करूंगा, यहाँ से इसको इरेज करके यहाँ से नोट डाउन करेंगे। तो इस चीज को आप देख लें कि हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी फिर, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 1/r ए तो सेम रहेगा, माइनस 1/r बी को हमने इंफिनिटी कहा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 1/r ए लिखेंगे और माइनस 1/इंफिनिटी जीरो के बराबर। तो डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r ए। और ये आर ए वाली पॉइंट थी जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमाइन किया था। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि भाई ये पोटेंशियल है, कहाँ से कहाँ तक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है। अच्छा, इस डेल्टा वी को आप बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी का पोटेंशियल मैं आपको बता चुका हूँ, वो तो जीरो हो गया चेंज ऑफ पोटेंशियल में। अगर हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, तो वी बी को तो हमने जीरो कर दिया, ठीक है। वी बी को अगर हमने जीरो कर दिया तो हमने ए का पोटेंशियल यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया 8 पॉइंट ए पर। अच्छा, इसका हम जनरल एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा कि आप v जो है वो r रिप्रेजेंट करवाएं एट r डिस्टेंस, जो किसके बराबर हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r a। तो मैं 1/r a को हटाकर यहाँ पर जस्ट r इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो ये टर्म्स हमने यहाँ पर क्लियरली केस में डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इन केसेस को हम किन तरीके से डिस्कस कर लें इन केसेस में। तो हमने जो है वो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर डिफरेंट डिस्कस कर लिए, और वो ये था कि अगर हमारे पास जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से प्रोपोर्शनल होता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के साथ, 1/r स्क्वायर। और हमने जो डिटरमाइन किया था पोटेंशियल, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के साथ। सो V इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आप देख सकते हैं कि V R है और R डिनोमिनेटर में, यानी उस R के साथ जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा आगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट ए पर अगर हमें वैल्यू चाहिए, हम पॉइंट ए पर इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, किसके हिसाब से, किसी न किसी पॉइंट चार्ज के हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।